वेलकम दोस्तों, जीनियस एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संगम प्रजापति। आज का जो चैप्टर है वह रचना है क्लास 10th का 11 चैप्टर है ये। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वीडियो है रचना का, इसमें हम बेसिक समझेंगे कि इसमें आखिर में कैसे लगाएंगे, क्या इसमें सावधानियाँ बरतनी है जिससे हमारा रचना का जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा भी मिस ना हो, यानी थोड़ा सा भी गलत ना हो, उसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व देंगे। सबसे पहले कुछ रूल होंगे, उसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 7 और 8 का जो जियोमेट्रिक है, अगर वो स्टूडेंट अच्छे से अगर आप लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको रचना जो क्लास 10th का है इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, चाप कैसे काटना है ये आना चाहिए, सर्किल बनाना कैसे साफ सुथरा वो होना चाहिए। यहाँ पे एक एक चाप को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। जो रचना वाली लाइन होती है वो डॉटेड रहती है, डैश डैश के रूप में रहती है। जो हमारा ज्ञात रहता है वो पूरी लाइन रहती है, और जो हमें ज्ञात करना होता है सबसे चटक लाइन वही रहती है। ठीक है, फिगर में तो यहाँ पे कोई भी फिगर बनाएंगे उसको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, और आप लोग चाहें तो साथ में ही बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन होगा वो ये आएगा कि किसी रेखा को बांटना 3 संबंधी 4 के अनुपात में, 7 संबंधी 2 के अनुपात में। तो इसको कैसे बांटेंगे उसका सबसे पहले टाइप फर्स्ट देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे, टाइप 3। यानी कि अगर रचना में कुल मिला जुला कर देखा जाए, जो पहला हमारा एक्सरसाइज है उसमें 3 ही टाइप के सवाल आएंगे। पहला आएगा किसी रेखा को बांटना, एंड सेकेंड नंबर आएगा 3 संबंधी 4, अर्थात जो उसका अंश होगा ना जिस अनुपात में बांटना, उसमें पहले वाला छोटा होगा ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाला छोटा रहेगा बटे में जब दिया रहेगा तो फिगर अंदर बनेगा, यानी त्रिभुज के समरूप जब बनाने हैं। तो अगर अंश बड़ा हो जाता है 4/3 हो गया तो फिगर कहाँ बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। दूसरा फिगर बनेगा जो हमारा ट्रायंगल दिया रहेगा उससे बाहर बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। तो हमें एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पे टाइप फर्स्ट में अगर देखा जाए, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए कि 8 संबंधी 8 सेंटीमीटर का एक लाइन है, कितने का है 8 सेंटीमीटर का लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए इसके 2 तरीके हैं लगाने का। एक तो हम एक तरफ से हम न्यून कोण बनाएंगे, और या तो दोनों तरफ से बना के मिलाएंगे, तभी भी सही है। तो हम एकदम जो आसान होगा, बेसिक होगा, उसी को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हम करेंगे कि अगर 8 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिगर नीचे से बनेगा इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं। अगर ए बी हो गया ये, और कह दे कि इसको 4 संबंधी 3 में बांटिए या 4/3 में इस रेखा को डिवाइड करिए। ओके, तो देखिए करना क्या है, सबसे फर्स्ट ए या बी से हम न्यून कोण बनाएंगे। तो एंगल तो प्रकार से बनाना आना ही चाहिए, जो क्लास 8 में बताया जा चुका है। ठीक है, 9th में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे समझेंगे क्या करेंगे कि जब हम चाप का नाम लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि पेंसिल और प्रकार के नोक के बीच की दूरी जो होगा वही चाप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रकार के नोक को रखेंगे तो एक छोटा सा कोई भी चाप एक लेंगे, तो चाप यहाँ पे लेने के बाद एक चाप लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे जो भी चाप यहाँ पे लिया गया है उसको कम और बेशी नहीं करना, यहाँ रख के एक चाप और लगाएंगे। तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, या तो 60 डिग्री का बनाएं या तो 30 डिग्री का बनाएं, हमें न्यून कोण ही चाहिए। तो फिगर अच्छा दिखने के लिए हम इसको 30 डिग्री का बनाते हैं, या 60 का, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ से अब यहाँ से आधे से दूरी लेकर चाप लगाएंगे, और उसी त्रिज्या द्वारा उसी चाप द्वारा यहाँ पे रखेंगे, इसको लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। थोड़ा बीच में रहेगा, यहाँ पे तो मेजरमेंट है नहीं, हाथ से ही बना रहे हैं तो थोड़ा मिसिंग तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा लाइन, डॉटेड रहेगी लाइन, क्योंकि हम रचना कर रहे हैं। ओके, इसके बाद एक निश्चित चाप लेंगे, हम मेजर करें या नहीं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी चाप ले सकते हैं, अपने जो भी नोटबुक है उसके अनुसार लेंगे। ऐसा नहीं कि खूब बड़ा बड़ा चाप ले लें तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले जिस अनुपात में बांटना उसको हम जोड़ लेंगे, 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। ओके, उसके बाद कोई भी चाप लेके हम 7 टोटल हम पॉइंट इसमें ज्ञात करेंगे। कोई एक निश्चित चाप लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, और 7 चाप ही हमें चाहिए। ओके, तो यानी कि इसमें अगर देखा जाए ना तो इस चाप जो भी दिया गया है सबके सब एकदम इक्वल होने चाहिए। तो हम लास्ट वाले पॉइंट को हम बी से मिला देंगे, डॉटेड करके मिलाएंगे कि पूरा रचना ही है मेरा, मिला दिए। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इसको नोट कर लेते हैं, ए है तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 A4 A5 A6 A7। ओके,
पहला पॉइंट है 4, तो 4 को काउंट करके हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। हम क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे प्रकार द्वारा। यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ऐसे लगाने के बाद वही उतना ही, उस चाप को कम बेशी नहीं करना, यहाँ रखना है, चाप लगाएंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रख के ये दूरी हम माप लेंगे प्रकार में अपने। समझ आ रहा है? पेंसिल के यहाँ पे प्रकार का नोक रहेगा, ये पेंसिल का कम बेशी कर सकते हैं यहाँ पे लेकर वही यहाँ पे रख के एक चाप लगा देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों कोड इक्वल हो गए। उसके बाद इस लाइन को हम ड्रा कर देंगे। तो जो ये दोनों लाइन होगा ना, वो दोनों क्या दोनों एकदम पैरेलल होगा, समांतर होगा ये दोनों लाइन। और ये हमें करना था कितना, ये 4 है, तो ये भाग हमारा 4 हो जाएगा और ये भाग हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो ये लाइन है वो 4/3 में डिवाइड है। अब इसका रचना अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। रचना लिखने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। बिंदु A पर एक न्यून कोण की रचना किया, वो 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। बिंदु A से एक निश्चित पॉइंट लेके 7 पॉइंट ज्ञात किया। ओके, बिंदु A7 से B को मिलाया तथा रेखा A7B से A4 से एक समांतर रेखा A4P खींचा। तो जो रेखा AB को 4/3 में डिवाइड करती है, यही हमें करना है, जो कि रचना है, जिसमें टाइप नंबर ये फर्स्ट था रचना का, जो किसी रेखा को 4/3 में या किसी भी अनुपात में दे देगा बांटने के लिए, तो इसको बांटेंगे। तो एक टाइप एक ये था जो हमारे एक्सरसाइज में आएंगे। सेकेंड नंबर का जो टाइप है उसमें ये देगा कि कोई ट्रायंगल ऑलरेडी हमारा दिया हुआ रहेगा, जैसे साइड का हमें भुजाएं दिया रहेगा या उसका एंगल द्वारा ट्रायंगल बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाना तो हमें आसानी से आता है कि अगर भुजा दिया गया हो या एंगल दिया गया हो तो उसका ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद हमें रचना करना है। जैसे कि कोई सवाल अगर दे दे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा अगर ए मान लेते हैं, एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है तथा दूसरी भुजा बी जो है वह 7 सेंटीमीटर का। ओके, इतना दिया है और कहता है कि कोण जो भुजा सी है वह हमारा दे दिया, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर का है, और कहेगा कि इसके समरूप 4/3 या 3/8 किसी भी अनुरूप में दे सकता है बांटने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल सबसे पहले हम बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ना वो 7 सेंटीमीटर का AB, ठीक, ये 7 सेंटीमीटर का है। बिंदु A से अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, बिंदु A से हम क्या करेंगे, 7 का बन गया है तो 6 सेंटीमीटर हम प्रकार में मेजर कर लेंगे स्केल से प्रकार द्वारा। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इसके बाद चाप लगाने के बाद प्रकार में हमारे जो दूरी होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का यहाँ से ड्रा करके एक लाइन खींचेंगे, जो एक डॉटेड लाइन मिलेगी जिसे हम C मान लेते हैं। अब इस लाइन को हम B से मिला देंगे। तो ये तो हमारा दिया हुआ है, तो ये तो मान लीजिए पूरा लाइन रहेगा, हो गया। अब जिस प्रकार यहाँ पे न्यून कोण बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार बेस वाले में हम बनाते हैं, जिससे बनाने में हमें कठिनाई ना हो। ठीक, अब क्या करेंगे, बिंदु A से हम एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं, ये डॉटेड लाइन रहेगी, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, इसमें देखेंगे, मेजर करेंगे कि टोटल अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो है वो कितना है, 4। हमें काउंट नहीं करना। दूसरी कंडीशन अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं, अगर अंश वाला बड़ा है तो फिगर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। समझ आ रहा है, अगर ऊपर वाला बड़ा है, अंश बड़ा है, तो फिगर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो इसको हम डॉटेड करके इसको मिला देंगे आगे तक, क्योंकि बाहर बनेगा फिगर। इसके बाद 4 है तो 4 एक चाप हम लेंगे, कोई भी किसी भी मेजर का रहे, किसी भी माप का रहे। ठीक है, लेकिन चारों के चारों समान होने चाहिए। जैसे एक इतना ही दूरी वाला होना चाहिए, 2 3 4, यहाँ से ये चाप लगा, यहाँ से ये चाप, सब के सब बराबर होने चाहिए। इसके बाद नीचे वाला क्या है, 3 है। ठीक, तो 3 है तो B जो होगा ना वो तीसरे पॉइंट से ही मिलाया जाएगा। A है तो इसको A1 कर लेते हैं, A2 A3 कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो A3 दिख रहा है नीचे 3 है,
तो 3 वाले को हम B से मिलाते हैं। ओके, और ये हमारा A4 है। अब इस लाइन के समांतर, ओके, यहाँ लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट हमारा दिया गया है, सबसे पहले एक चाप लगाएंगे। जितना डिस्टेंस लेके चाप लगाएं वही डिस्टेंस लेके यहाँ से चाप लगाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे पॉइंट रख के यह मेजर कर लेंगे कि कितना इसकी डिस्टेंस है चाप द्वारा। वही डिस्टेंस यहाँ से लेके इसको हम बना देंगे। उसके बाद इस लाइन के समांतर यहाँ से एक लाइन हम आगे तक बढ़ा देंगे, जो इस लाइन के ये समांतर होगी। ओके, अब फिर से वही काम करना होगा कि यहाँ से एक यहाँ पे प्रकार रखेंगे, यहाँ से एक चाप लेंगे और उसी को ना कम और अधिक नहीं करना है, यहाँ रख के चाप लगाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से ये दूरी मेजर करके यहाँ से पॉइंट हम प्राप्त कर लेंगे। पॉइंट हम प्राप्त करेंगे, यहाँ से आगे तक हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को इससे हम मिला देंगे। ठीक है, मिलने के बाद जो हमारा पॉइंट मिला, ये त्रिभुज, जो ये वाला त्रिभुज मिला बड़ा वाला, यही मेरा अभिष्ट त्रिभुज है, जो छोटे वाले त्रिभुज के 4 संबंधे 3 के अनुरूप में है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बना ये है, इस छोटे से 4 संबंधे 3 के अनुपात में समरूप त्रिभुज बना है। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे चाप कट रहा है उसको ध्यान से समझना होगा। ये टाइप सेकेंड है, इसके बाद टाइप थर्ड आएगा। तो यहाँ पे कैसे कैसे चाप खींचा गया उसको अच्छे से स्पष्ट होगा। तो ये जो होगा वो इस त्रिभुज के 4 संबंधित 3 के अनुपात में है। यह उस कंडीशन में था जब अंश हमारा बड़ा था। ओके, यह उस कंडीशन में था। लेकिन अगर अंश वाला हमारा छोटा हो जाए तो क्या होगा, जैसे कि इसको अगर इरेज कर देते हैं, जैसे कि अगर यह 3 संबंधे 4 में हो जाए तो ये टाइप थर्ड है। इस एक्सरसाइज का पूरे सवाल लगाए जा सकते हैं बस टाइप थर्ड से। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, टाइप थर्ड, यानी 3 तक ही 3 टाइप के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक्सरसाइज में। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, एक 5 का लगाया, जिससे हमारा ट्रायंगल बनेगा। इतने तक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई डाउट होगा नहीं, 1 पैसे का भी। ओके, तो उसके बाद क्या करें, ये 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ये 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। चाप का मतलब समझ रहे हैं आप, प्रकार और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी। यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, मिला देंगे, ट्रायंगल तैयार हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ABC का। तो A या B से हमें न्यून कोण बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, ये 60 का हो गया। अब इसका आधा कर देते हैं, ये हमारा 30 के हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम मेजर करेंगे कि 3/4 में सबसे बड़ा कौन है। तो 4 है, तो 4 चाप इसमें लगाएंगे किसी एक में आपका 1 2 3 4, जो हमारा A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। B को हम A4 से मिलाएंगे। ओके, क्योंकि हमारा फिगर जो बनने वाला है वो फिगर के अंदर बनने वाला है। ठीक है, जैसे हम जस्ट ही बताएं कि अगर अंश वाला छोटा है तो अंदर फिगर बनेगा। यह 3 है, तो हम 3 पॉइंट से अब क्या करेंगे उसको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, वही चाप यहाँ पे रख के यह चाप लगाएंगे। यहाँ से ये दूरी लेकर यहाँ से ये दूरी मेजर कर लेंगे और इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। जो यह लाइन होगी वह A4B के समांतर होगा। फिर से कंडीशन वही है कि यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रख के उसको कम बेसी नहीं करेंगे, ऐसे लगाएंगे। यहाँ से यह दूरी लेकर यहाँ से वो दूरी लगा देंगे और यहाँ से इसको आगे तक मिला देंगे। जो हमारा ये त्रिभुज बना यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, जो बड़े वाले त्रिभुज से 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो सबसे चटक रहेगा। ओके, तो टोटल 3 टाइप के मिलने वाले हैं। इसमें रचना में अगर इसमें रचना कर दिया जाए तो कहा जाएगा सर्वप्रथम AB बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए 4 निश्चित चाप लिया, जो A1 A2 A3 A4 प्राप्त हुआ। A3 को ये P कर लेते हैं, सबका नामकरण करना पड़ेगा। A4 को B से मिलाया तथा रेखा A4B के समांतर A3P रेखा खींचा। तत्पश्चात BC रेखा के समांतर PQ रेखा की रचना किया, जो हमारा APQ अभिष्ट त्रिभुज है, जो ABC के 3/4 के अनुपात में है।
यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखा जाए तो टोटल 3 ही टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इससे बाहर नहीं मिलने वाला। इससे बाहर अगर मिलेगा तो अगले एक्सरसाइज में मिलेगा। तो आज के लिए इतना, ओके।